आइए आज के इस एक्सप्लेनर में रावण की उस त्रासद और बेहद जटिल कहानी पर बात करते हैं। हम अक्सर रावण को सिर्फ एक खलनायक के चश्मे से देखते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो ये कहानी हमें बताती है कि कैसे अनियंत्रित अहंकार ब्रह्मांड के सबसे शानदार और ज्ञानी दिमाग को भी पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। सोचने वाली बात है, जो शख्स चारों वेदों का ज्ञाता था, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विद्वान था, वो आखिर अपने ही पतन का वास्तुकार कैसे बन गया। ये कहानी सिर्फ अच्छाई और बुराई की नहीं है, बल्कि ज्ञान और अहंकार के बीच के सबसे बड़े टकराव की है। तो चलिए इस गहरे विरोधाभास को थोड़ा करीब से समझते हैं। ज्ञान और अहंकार, शुरुआत करते हैं उनकी जड़ों से। इस पतन को समझने के लिए हमें सबसे पहले रावण के बैकग्राउंड की दोहरी प्रकृति को देखना होगा। एक तरफ ऋषि विश्रवा के पुत्र होने के नाते उनके पास अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान था। आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इन सब पर उनकी गजब की पकड़ थी। लेकिन दूसरी तरफ उनकी माता कैकेयी के मन में रावण के सौतेले भाई कुबेर की सोने की लंका के प्रति बहुत गहरी ईर्ष्या थी। अत्यधिक बौद्धिक निपुणता और राक्षसी महत्वाकांक्षा का यही सीधा टकराव असल में उनके पूरे जीवन का आधार बन गया। अगर हम एक ही पिता की इन संतानों के जीवन को देखें तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि जन्म और स्वभाव ने कैसे उनके अलग अलग रास्ते तय किए। विभीषण का जन्म शुभ समय में हुआ और वो धर्मनिष्ठ बने। वहीं रावण को दुनिया की सबसे महान बुद्धि तो मिली, लेकिन उसके साथ ही सबसे गहरा अहंकार भी मिला। ये हमें बताता है कि ज्ञान अपने आप में काफी नहीं है अगर उसे सही स्वभाव का साथ न मिले। अब आता है खुद के अजय होने का वो सबसे बड़ा भ्रम, और यहाँ सबसे अहम है ये नंबर 10। कुबेर से आगे निकलने की होड़ में रावण ने हिमालय में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक अभूतपूर्व तपस्या की। सत्ता की भूख इतनी ज्यादा थी कि अपना समर्पण साबित करने के लिए उसने एक एक करके अपने 9 सिर अग्नि में आहुति ले दिए। जब वो अपना 10वां और आखिरी सिर काटने ही वाला था, तब जाके ब्रह्मा जी को उसे रोकना पड़ा। लेकिन वरदान मांगते वक्त उनका यही अहंकार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने देवताओं, गंधर्वों और राक्षसों से अजय होने का वरदान मांगा, लेकिन इंसानों और वानरों को इस लिस्ट से बाहर रखा। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से वो इतने तुच्छ और कमजोर थे कि कभी खतरा बन ही नहीं सकते। और हम सब जानते हैं कि यही घमंड आगे चलकर भगवान राम और हनुमान के हाथों उनके विनाश का असली कारण बना। अहंकार में अंधी हो चुकी भक्ति। अमरता के इस वरदान ने रावण के अहंकार को इतना बढ़ा दिया कि उसने सीधे ईश्वरीय शक्तियों को ही चुनौती दे डाली। जब कैलाश पर्वत के पास उसका विमान रुका तो अपने घमंड में उसने भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत को ही जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। और फिर भगवान शिव ने सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबाया और रावण का वो विशाल शरीर उस अकल्पनीय भार के नीचे कुचला जाने लगा। अब देखिए कैसे ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। उस भयंकर दर्द में भी जब नसें फटने को थी, उसका शानदार ज्ञान काम आया। उसने तुरंत ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि भगवान शिव ने उसे रावण नाम दिया, जिसका मतलब ही है वो जो दूसरों को रुलाता है। उसकी इसी प्रतिभा से खुश होकर शिव ने उसे दिव्य चंद्रहास तलवार भी दी। इसके बाद तो रावण का अहंकार तीनों लोकों में फैलने लगा। उसने सिर्फ कूटनीति और डर के दम पर कुबेर से स्वर्ण लंका और पुष्पक विमान छीन लिया। फिर मृत्यु के देवता यमराज को हराया, स्वर्ग के राजा इंद्र को बंदी बनाया और नागों को भी अपने अधीन कर लिया। वो पूरी तरह से त्रिलोक विजेता बन चुका था। रावण ने एक वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से बेहद उन्नत साम्राज्य खड़ा कर लिया था, लेकिन इस सब के बीच उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की इस बहुत ही अहम और समझदारी भरी सलाह को हमेशा नजरअंदाज किया। मंदोदरी जानती थी कि अनैतिक तरीके से पाई गई शक्ति कभी टिक नहीं सकती, लेकिन रावण पूरी तरह से सत्ता के नशे में अंधा हो चुका था। विनाश का वो सबसे घातक मोड़। इस विशाल साम्राज्य के पतन की शुरुआत किसी बड़े युद्ध से नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत अपमान से हुई। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा का अपमान किया तो रावण का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। प्रतिशोध की ये आग जल्दी ही वासना में बदल गई और उसका वो तेज दिमाग अपहरण की कुटिल योजना बनाने में लग गया। यहां भी देखिए कि कैसे अच्छी सलाह को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया। उसके मामा मारीच ने उसे साफ तौर पर बताया कि राम कोई साधारण इंसान नहीं है और ये कदम लंका को तबाह कर देगा।
लेकिन घमंड में चूर रावण ने तार्किक बात मानने के बजाय मारीच को ही जान से मारने की धमकी दे डाली। लेकिन इस पूरी घटना में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। छल से सीता का अपहरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखने के इस नीच कृत्य में भी उसके विद्वान सिद्धांतों का एक छोटा सा हिस्सा जिंदा था। उसने प्रण लिया था कि वो किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना नहीं छुएगा। यह उसके भीतर के धर्म का एक अंतिम अवशेष था, जो इस चरित्र को बेहद जटिल बनाता है। अहंकार की कीमत और पतन की शुरुआत। अपनी गलती न मानने की जिद ने विनाश की रफ्तार और तेज कर दी। शांति का सुझाव देने पर अपने ही भाई विभीषण को लात मारकर बाहर निकालना उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल थी। नतीजा, हनुमान ने लंका जला दी और युद्ध में रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण और अजेय बेटे मेघनाद को हमेशा के लिए खो दिया। और फिर सामने आया वो सबसे बड़ा रहस्य। अपने भाई विभीषण को दुश्मन बनाने की कीमत रावण को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। विभीषण ने ही राम को बताया कि रावण की अमरता का अमृत उसकी नाभि में छिपा है। पुनर्जीवन के वरदान को खत्म करने का बस यही एक तरीका था। एक गिरते हुए राजा से मिली अंतिम सीख। कहानी बिल्कुल वहीं लौट आती है जहां से शुरू हुई थी, उस महाविद्वान पर। युद्ध के मैदान में जब रावण मृत्यु शैया पर था, तब भगवान राम ने शुद्ध ज्ञान के प्रति गजब का सम्मान दिखाया। उन्होंने माना कि राक्षस हार गया है, लेकिन इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े विद्वान का ज्ञान लुप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने राजनीति और जीवन के रहस्य सीखने के लिए लक्ष्मण को रावण के पास भेजा। अपने अंतिम क्षणों में जब रावण का सारा घमंड टूट चुका था, तब उसका वो शानदार दिमाग एक बार फिर से चमक उठा। उसने अपनी गलतियों से सीखे गए 3 नियम दिए। पहला, शुभ काम में कभी देरी मत करो। दूसरा, अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। और तीसरा, अपने सबसे गहरे रहस्य कभी किसी को मत बताओ। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छूट जाता है। अगर सभी विज्ञानों और वेदों का सबसे बड़ा ज्ञाता अपने ही अहंकार में इस कदर अंधा हो सकता है, तो जरा सोचिए, क्या हमारा अपना अनियंत्रित घमंड हमारी खुद की क्षमताओं को सीमित नहीं कर रहा है? हम अपने ज्ञान से आगे बढ़ रहे हैं या जाने अनजाने में अपने ही पतन का रास्ता तैयार कर रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।